ईंट जो है जी 3 नंबर का लगाया जा रहा है। सीमेंट मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, 12 एक का मसाला बना हुआ है। इसका पाइप जो है वो भी घटिया किस्म का पाइप है। इस जल मीनार के ऊपर जो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, ये किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गैरकानूनी है। लागल लागल झोलनिया में धाका बलमू कलकत्ता चला। इस गाने का एक मुख्य उद्देश्य मैं ये भी मान सकता हूँ कि जो यानी कल क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही जो शिलान्यास किए यहाँ पे, हो सकता है कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा आप लोग। सर जैसे मान लिया आप इसे अमर खास पंचायत का बीडीसी एक उम्मीदवार है, बीडीसी हैं। हम लोगों को भी कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और अब टंकी बना दिए, कल बोर करिएगा पानी नहीं निकलेगा तो इस टंकी को कबाड़ कर दूसरे जगह तो नहीं ले जाइएगा? नहीं, क्या उचित है ये? आखिरी सर बता दूं कि अभी इस वक्त मैं एक अमहर टाणी के बीच में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि कल यानी जो क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही जी के द्वारा जो शिलान्यास हुआ था, मैं शिलान्यास में पट्टी को मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से श्री भानु प्रताप शाही के द्वारा ये शिलान्यास हुआ है। और मैं सामने में बता दूं कि जो ये ब्लॉक प्रमुख दीपा कुमारी मैडम जी भी मौजूद हैं और 20 सूत्री के अध्यक्ष यानी शैलेंद्र प्रताप देव जी भी मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे रखा गया है। मामला क्या है खुद मैं यहाँ पे मैं जानने की, मैडम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है क्या मामला है? ग्रीन लाइन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो मैटर है, कल शिलान्यास भानु प्रताप शाही जी के द्वारा किया गया है। यहाँ पे काम लगभग 4 महीनों से चल रहा है और कल शिलान्यास किया गया है। क्या काम कंप्लीट होने के बाद शिलान्यास किया जाता है या पहले किया जाता है? और यहाँ पे पहला चीज़ बोर बिना ही बन करके तैयार हो गया है। आधा काम कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे बोर का पता ही नहीं है। अगर पानी नहीं निकला बोर में करने टाइम तो क्या इसको उखाड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा टंकी को? मतलब पहले बोर करना है, इसके बाद टंकी बनाना है? जी, पहले बोर करना है, देखना है कि पानी है कि नहीं है, उसके बाद टंकी बनाना है। अगर पानी नहीं निकला तो क्या आप दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर पाइएगा? कर पाएंगे क्या कोई भी? जी नहीं। तो फिर ये तो गलत है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किसी भी विभाग में, चाहे वो किसी भी मान लीजिए वो केंद्रीय सरकार से हो या राज्य सरकार से हो, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए विभागीय चीज़ अगर शिलान्यास किया जाता है तो शिलान्यास का मुख्य उद्देश्य और मतलब ये है कि शिलान्यास होने के बाद भी किसी कार्य को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख विष्णुपुरा के प्रमुख दीपा कुमारी मैडम जी ये कहना है कि यानी 3 से 4 महीने पूर्व में ही काम चालू किया गया था, जो शिलान्यास यानी 3-4 महीने के बाद किया गया। हमारे बीच में और शैलेंद्र प्रताप देव यानी 20 सूत्री के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर क्या बोलेंगे? नल जल योजना पूरे अमहर ग्राम वासियों को स्वच्छ जल जो देना है, उसमें 3 महीना पूर्व जल नल योजना का कार्यक्रम चालू है। मुझे मालूम हुआ तो मैं 1 महीना पहले इस कार्य को रोकने का काम किया। जब पहले बोर होना चाहिए, उसके बाद टंकी बनना चाहिए। अगर बोर में पानी नहीं हुआ और टंकी बन गया तो इसमें लाखों लाख की नुकसान होती है। जेई को, पीएचडी जेई को मैंने फ़ोन किया। ये घटिया किस्म का कार्य हो रहा है जो कि एक मिनट सर, जैसे मान लीजिए आप बोले कि इसमें घटिया किस्म का कार्य हो रहा है, वैसे मान लीजिए घटिया में से क्या कार्य हो रहा है? घटिया में कार्य हो रहा है कि ईंट जो है 3 नंबर का लगाया जा रहा है। सीमेंट मात्रा में नहीं दिया जा रहा है, 12 एक का मसाला बना हुआ है। इसका पाइप जो है वो भी घटिया किस्म का पाइप है। तो मैं चाहूँगा कि जब तक इसकी जांच न हो जाए कार्य को शुरू न किया जाए, मतलब काम को बंद किया जाए। और मैं जेई साहब को बोला हूँ कि आप आइए और कार्य को पहले देखिए। तो मैं आपको बता दूं कि 20 सूत्रीय अध्यक्ष इनका कहना है कि जो ये जल नल योजना जो ये टंकी बन रहा है, इसमें 3 नंबर का ईंटा लगाया गया है और ये जो सीमेंट का मात्रा है वो भी कम है, घटिया क्वालिटी का काम। मैडम जैसे मान लीजिए इस विषय में क्या बोलेंगे आप, विभागीय क्या बोलेंगे इस पर आप? मैं इस प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी जी। प्रखंड में कोई भी काम होगा तो पहले हमें सूचित किया जाए। कल शिलान्यास हुआ, हम जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया यहाँ पे, तो ये हमारा अपमान है ना। मान लीजिए 4 महीने से काम चल रहा है, आप ला करके अचानक कभी भी शिलान्यास कर दिए और हमें इन्फॉर्म नहीं किए। प्रमुख हूँ ना मैं प्रखंड की, मेरे को तो पता ही नहीं था कि कल भानु प्रताप शाही जी आ रहे हैं, यहाँ पे शिलान्यास भी हो रहा है। तो कोई सूचना आप लोगों को नहीं दिया? नहीं, मेरे को तो कोई सूचना ही नहीं था हमें। और एक चीज़ और मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बीजेपी
का झंडा यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? ये पार्टी वाद है क्या? पार्टी की तरफ से गिफ्ट मिला है? नहीं, ये पार्टी स्तर ये नहीं है। तो फिर यहाँ पे बीजेपी का झंडा क्यों लगा हुआ है? पाऊंगी ये प्रखंड के लिए है, राज्य सरकार द्वारा किया गया है, किसी पार्टी की तरफ से गिफ्ट तो नहीं मिला गया है। बीजेपी जहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं, इस जल मीनार के ऊपर जो बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, ये किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए और ये गैरकानूनी है। अगर आप कोई भी सरकारी योजना अगर संचालित हो रहा है तो वो सब या तो राज्य सरकार के माध्यम से होती है, या पंचायती सरकार के माध्यम से होती है, या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। ये किसी पार्टी और यहाँ पर किसी विशेष पार्टी को महत्व देना गैरकानूनी है और ये बिशनपुरा प्रखंड में विशेषकर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि जब ये कल कार्यक्रम होना था, सबसे पहले तो ये कार्यक्रम ही सही समय पर नहीं हुआ। कोई भी काम को, कोई भी योजना को शुरू होने से पहले शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, लेकिन हमारे विधायक जी इस 4 महीने जब लगभग 50% काम पूरा हो चुका है, उसके बाद शिलान्यास करने आते हैं। और ये सूचना मिल रहा है कि पिछले 3 से 4 महीने इसी तरह से सड़क का भी हुआ। यहाँ पर जब शिलान्यास 4 महीने काम चला, शिलान्यास हुआ और शिलान्यास करने आए तो वो देखे होंगे कि यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसका लेवल क्या है, वो योजना के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उनको विरोध करना चाहिए था। हमें लगता है कि इस तरह के काम को आ करके, देख करके और शिलान्यास करके ये अनियमितता पर मोहर लगा करके चले गए। और तो मैं आपको बता दूं कि लागल लागल झोलनिया में धाका बलमू कलकत्ता चला, इस गाने का एक मुख्य उद्देश्य मैं ये भी मान सकता हूं कि जो यानी कल क्षेत्रीय विधायक भानु प्रताप शाही जो शिलान्यास किए यहाँ पे, हो सकता है कहीं ना कहीं धक्का लगा होगा आप लोग को। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि काम को हम लोग रोक नहीं रहे हैं। काम किसी भी तरह का रोकना नहीं है जी। काम सही ढंग से करना है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि डीसी साहब को इस बात को जांचें, इस चीज़ को जांच लें। अगर हम लोग गलत कह रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर सही कह रहे होंगे तो उस बात को मान करके, इसको देख करके अपने से जांच करवा करके इस काम को चालू करवाएं। मतलब जांच का इसमें विषय है? हाँ, जांच का विषय है, या गुणवत्तापूर्ण नहीं है किसी भी माने में। इसको जांच करवा करके ही तो आगे का काम होना चाहिए। और जब 4 महीना से काम चालू है, हम लोग रोक रहे हैं और दूसरा आदमी काम करवा रहा है, जब यहाँ पहला काम हमारा है कि बोर करना। सर जैसे मानिए आप इसे अमर खास पंचायत का बीडीसी एक उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधि हैं। हम लोगों को भी कोई खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है। और यहाँ हम लोग कई बार आकर के काम को रोके, लेकिन हम लोग काम रोक रहे हैं, अब अगला आकर के काम चालू करा रहा है। जबकि पहला काम है यहाँ बोर। जब तक पानी ना निकले तब तक वहाँ टंकी बनाने का भी उचित नहीं है। जब तक टंकी बन जाएगा, जब पानी निकल जाएगा तब वहाँ टंकी बनाना है। या हम बात किए थे जय साहब से भी, वो बोले कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। जब तक टंकी बोर नहीं होगा तब तक टंकी नहीं बनना चाहिए। आज मान लीजिए बोर, अब टंकी बना दिए, कल बोर करिएगा पानी नहीं निकलेगा तो इस टंकी को कबाड़ कर दूसरे जगह तो नहीं ले जाइएगा? नहीं। क्या उचित है ये? हम उपायुक्त महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने से जांच करा करके जांचोपरांत इस कार्य को करावें और सही तरीक़ा से करावें। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। मैडम आखिरी शब्द आप जैसे मान लीजिए क्या बोलेंगे? यहाँ पे पार्टीवाद नहीं चलेगी, ये सरकार का है। और एक चीज़ और, शिलापट जो जिसका निर्माण करवाए, मतलब उद्घाटन किया गया है, उस पर तो लागत कितना लगा है ये तो लिखा ही नहीं गया है। उस पर तो नहीं है, लागत नहीं है उस पर, तो कैसे पता चलेगा कितने की लागत में बना हुआ है, कितना राशि लगा है इसमें? ये कितने राशि का मानिए लागत से ये हाँ, जब बन रहा है, इसके बारे में कोई सूचना आप लोगों को नहीं है सूचना, और उस पर भी लिखा हुआ नहीं है। यही चाहूँगा उपायुक्त महोदय से, जे काम की जांच करावें और गुणवत्तापूर्ण काम हो। काम रोकने का हम लोगों का उद्देश्य यही है कि पहले बोर होना चाहिए, पानी निकल जाए, उसके बाद टंकी का काम करें, तभी पूरे अमहर पंचायत, अमहर ग्राम की जनता को स्वच्छ पानी मिल सकेगा। आपका कार्य हो रहा है नल जल योजना का, तो इसमें सर 3 नंबर का इसमें कार्य किया जा रहा है। जैसे 3 नंबर का सीमेंट भी लगा, इसमें क्या बोलते हैं कि ईंट भी 3 नंबर का लगा हुआ है, सरिया भी जैसे मान लीजिए 12 mm की जगह पर 8 और 10 मिल रहा है। सीमेंट का भी क्वालिटी ठीक नहीं है। सर क्या बोलेंगे इस पर आप? हेलो। हाँ
8 और 10 आपको कहाँ देखने के लिए रड मिले? 8 लगेगा, 10 भी लगेगा, 12 भी लगेगा, तीनों रड का उसमें रिक्वायर है। मतलब 8 भी लग सकता है, 10 भी लग सकता है, 12 भी लग सकता है। नहीं, तीनों का जरूरी है। 8 का भी जरूरी है, 10 का भी जरूरी है, 12 का भी जरूरी है। और सर इसमें 3 नंबर का जो ईंटा लगा हुआ है उसके बारे में? कहाँ 3 नंबर के कभी ईंटा हुआ गिरा है? 3 देखे भी हमारे बीच में अभी जन प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो ठीक है, तो वहाँ 3 नंबर की ईंटा गिरा ही नहीं है। 2 करोड़ 35 लाख के जो मान लीजिए लागत से हो रहा है सर, ये जो पैसा है ना सर, ये आम पब्लिक का पैसा है। तो बोलिए ना, तो वो तो पब्लिक के लिए ही ना काम हो रहा है। कोई अच्छा, पर्सनल किसी एक के मिनट तो सर, घर जैसे में मान काम नहीं हो रहा है। लीजिए, एक मिनट सर, एक सवाल और आखिरी सवाल, जैसे मान लीजिए सर इसमें पहले बोर करना है या पहले टंकी को ही बना लेना है? नहीं, बोर का ऐसा आवश्यकता नहीं है। चापाकल में जहाँ पानी है, हाँ, वहाँ बोर करना ही नहीं है। हम लोग का दिशा निर्देश है इस चीज का। जी। चापाकल में पानी ही नहीं है, जहाँ चापाकल जैसे मान लीजिए जिस चापाकल में अगर पानी नहीं है तो जिस चापाकल में पानी नहीं है वहाँ पे बोर होगा। लेकिन पानी जहाँ चापाकल में जो मिलता है, ऊपर से आदेश नहीं है कि बोर किया जाए जी। क्योंकि बोर जो करना था वो जहाँ जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कष्ट है वहाँ बोर करना है। हाँ, नहीं तो चापाकल देख देख के जहाँ सरकारी चापाकल है जी, पीएचडी विभाग का, वहाँ पे टावर को लगाना है, पानी टावर को। योजना इसमें का कोई उस पर नहीं लिखा गया है? नहीं, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, शिलान्यास हुआ कि नहीं, ये इसकी जानकारी है? नहीं, ये चीज तो शिलान्यास के भी हमको पता नहीं है। अच्छा, इसके भी जानकारी आपको नहीं है? नहीं, अभी हम हॉस्पिटल में है, थोड़ा सा हमको मतलब पसंद कीजिए। जहाँ पे टंकी बन रहा है वहाँ के ग्रामीण जनता ने बताया कि ये बोर में पानी कम है, चापाकल लगा हुआ है, पानी कम है, तो ये 10 घर, 20 घर, 50 घर का पानी कैसे मिलेगा ये बताइए। एक घर पानी नहीं, एक घर पानी नहीं मिल रहा है। 1-2 घर पानी पी नहीं पा रहे हैं आदमी। यहाँ का जनता बोल रहा है कि बहुत कम पानी है यहाँ। पानी मान लीजिए कि बोर लगेगा तो पानी मिल नहीं पाएगा, तो टंकी बंद करके क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर से जो बात हुई, क्या बोलेंगे उस पर आप? जब कॉन्ट्रैक्टर साहब को पता नहीं है कि कल शिलान्यास किया गया है तो शिलान्यास को हटा दिया जाए। उनको तो जानकारी है नहीं, बोले। हाँ, तो उनको हटा दिया जाए। फिर यहाँ के पब्लिक 4 घर पानी नहीं हो पा रहा है तो ये बन करके क्या होगा? उपायुक्त महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मैटर पे वो थोड़ा जांच करें।